जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और जो हमारा 2020 का पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था उसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पहुंच गए हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। और 21 का क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बच्चों प्रिंट नहीं हो पाया है, उसकी पिक नहीं आ पाई है, इसलिए मैंने उसका जो क्वेश्चन था उसको लिख लिया है, जो ऑप्शन थे और जो सवाल ने बोला था वो मैंने लिख लिया। और 22 का बच्चों यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि ये प्रिंट मिस्टेक हो गया बच्चों, क्योंकि 21 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख नहीं पाया, उसका पीपीटी नहीं बन पाई। तो देखिए बच्चों, मैं समझा देता हूँ कि सवाल क्या है। 21 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, है ना, और उसके रिस्पेक्ट में दो सवाल पूछे गए हैं, एक 21 और एक 22। 21 में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बच्चों वो लिखा है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD। उस ट्रेपेजियम में जो BC वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है DC पे और AB पर, मीन्स यहाँ पर भी बच्चों 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। और ये वाली साइड की लंबाई दी हुई है P और ये वाली साइड की लंबाई दी हुई है बच्चों Q। और जो एंगल ADB है बच्चों वो थीटा दिया हुआ है और जो एंगल ABD है बच्चों वो अल्फा दिया हुआ है। तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितने का था 90 का। ये वाला एंगल रेड वाला कितना हो गया बच्चों अल्फा का, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा का। और फिर दो स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों, एक ये दिया है और एक ये दिया है और पूछा है कि इन दोनों में से क्या दोनों करेक्ट है या फिर एक करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट नहीं है, इस तरीके से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक बात ये भी पूछूंगा बच्चों कि अगर आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल कौन सा, अगर आपको ट्रायंगल ADB दिख रहा होगा तो इस ट्रायंगल में बच्चों अगर ये थीटा है और ये अल्फा है तो फिर ये जो रहेगा बच्चों वो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा रहेगा, क्योंकि तीनों एंगल जो होते हैं वो 180 के होते हैं बच्चों, इसलिए ये थीटा है ये अल्फा है, तो ए वाला जो रहेगा वो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अभी आप देखिए बच्चों, आपको इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ADB में साइन फार्मूले का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों, साइन फार्मूले का यूज करना है। अगर आप साइन फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको ये पहला वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा। देखिए कैसे आपको करना है। साइन फार्मूला होता है हमारा A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। इस तरीके से हमारा साइन फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट लिखा है हमारे पास AD साइन थीटा इज इक्वल टू AB साइन अल्फा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको साइन थीटा अपॉन AB कर देता हूं और इसको कर देता हूं साइन अल्फा अपॉन AD और दोनों का रेसिप्रोकल करूं तो मुझे मिलेगा AB अपॉन साइन थीटा और ये मिल जाएगा बच्चों AD अपॉन साइन अल्फा। जरा AB देखिएगा कहां लिखा हुआ है, ये बच्चों AB वाली साइड है और इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाला एंगल कौन सा बेटा थीटा, तो देखो ये थीटा आ गया है, क्योंकि यहां लिखते हैं हम A अपॉन साइन A, जो साइड है उसके सामने वाला एंगल होता है बच्चों, तो A अपॉन साइन A हो जाएगा। तो ये इसका ये बच्चों साइन फार्मूले को फॉलो कर रहा है। AD कहां लिखा हुआ है, AD लिखा हुआ है ये, और AD के जस्ट सामने कौन सा एंगल है बच्चों अल्फा, तो ये लिखा AD अपॉन साइन अल्फा। मतलब इस ट्रायंगल में उसने साइन फार्मूला लगाया, देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन आ गई। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन इज ट्रू, मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है बच्चों वो ट्रू हो गई है। सिमिलरी वे में दूसरा भी देखिएगा आप, इसको मैं यहां साइड में ही लिखा रहने देता हूं बच्चों और आगे में बढ़ जाता हूं और इस पे बात करता हूं। तो ये लिखा है बच्चों साइन थीटा, सेकेंड वाला पॉइंट चलते हैं इसका, साइन थीटा डिवाइडेड बाय AB कर देता हूं बच्चों, है ना, ठीक है। और यहां पर क्या कर देता हूं बच्चों इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा और डिवाइड में कर देते हैं BD। हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों तो ये AB अपॉन साइन थीटा मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये BD अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा मिलेगा। चेक करिएगा कि ये भी साइन फार्मूला है। तो AB देखिए कहां लिखा है बच्चों, AB लिखा है ये, इसके सामने है थीटा, तो देखो AB उसके सामने थीटा। और BD देखिएगा बच्चों, BD ये लिखा हुआ है और BD के जस्ट सामने लिखा हुआ है A, इसका मतलब A वाला एंगल कितना है बच्चों थीटा प्लस अल्फा, तो ये रहा थीटा प्लस अल्फा, मतलब ये वाला भी आंसर
करेक्ट हो गया है। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, क्योंकि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी। अगर आपको लग रहा है कि सर यहां एंगल तो 180 माइनस थीटा है, तो अगर आपने बच्चों साइन 180 माइनस थीटा भी लिखा, तब भी आप जानते हैं कि साइन 180 तक चेंज नहीं होता है और पॉजिटिव रहता है। तो फाइनली ए बी अपॉन साइन थीटा लिखा जाएगा बच्चों बी डी अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा, इस तरीके से। ओके, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया बच्चों। इस तरीके से क्या है स्टूडेंट कि सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस ग्राफ से मतलब इस हमारा जो ड्रॉ किया था हमने उसमें ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए 21 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम उसको टिक कर देंगे, चलेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको अब मैं रफ करता हूं, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, और जो भी पड़ेगी मैं देखूंगा। अगला क्या निकालना है बेटा, मुझे ए बी निकालना है। क्या निकालना है मुझे, ए बी। चलेगा, मैं इसको हटा देता हूं और मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं ए बी की वैल्यू निकाल के आपको दिखाता हूं। सुनिएगा, ए बी का वैल्यू चाहिए तो मैं इस वाले स्टेटमेंट से शुरुआत करूंगा बच्चों। तो यहां कितना लिखा है मेरे पास, देखो ए बी लिखा है, अपॉन में लिखा है साइन थीटा, और उधर लिखा है बच्चों बी डी, है ना, और डिवाइड में कितना लिखा है, साइन थीटा प्लस अल्फा। ओके, ये लिखा है बच्चों। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रफ कर सकता हूं। चलिएगा, देखिए अगर मुझे ए बी चाहिए बच्चों, तो मैं स्टूडेंट ए बी को इधर ही रखूंगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई उधर करूंगा, तो बी डी इज इक्वल टू मिल जाएगा बी डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अल्फा। सुनिएगा बच्चों, अगर ए बी चाहिए तो मुझे बी डी का वैल्यू चाहिए, पहली बात। साइन थीटा मैं एज इट इज रखूंगा, क्योंकि पूरे ऑप्शन में देखिए साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा से छेड़ाखानी नहीं करनी है बच्चों। और ये लिखा है साइन थीटा प्लस अल्फा, तो इसको लिख सकता हूं मैं फार्मूला लगा के साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है बच्चों, ए प्लस बी को आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फार्मूला होता है। यहां अप्लाई करोगे बच्चों, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा हो जाएगा बच्चों। जरा ध्यान से देखिए, अल्फा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें जरूरत है बच्चों बी डी की, और जरूरत है हमको कॉस अल्फा की, और जरूरत है हमको साइन अल्फा की। अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है बच्चों, इन तीनों की वैल्यू मिल जाती है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे ऑप्शन में बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा पे बात कर रहा है। इट मींस हमको साइन अल्फा कॉस अल्फा और बी डी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब बी डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों, तो बी डी तो ये रहा, और ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल बना हुआ है। कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल बना है बच्चों, ट्रेंगल डी सी बी, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि इसमें पहले ही बोला था कि ये एंगल 90 डिग्री का है बच्चों, ये वाला ये 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो बीडी में फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो बीडी मेरा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस मेरा निकल के आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और जब इसी ट्रायंगल में बच्चों मैं कॉस अल्फा लगा दूंगा, कॉस अल्फा का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा मेरा क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सिमिलरली वे में बच्चों आप साइन अल्फा फाइंड कर लेंगे, जो कि पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों। और जब ये वाली वैल्यू आप यहां बी डी की प्लेस पे, कॉस अल्फा के प्लेस पे, साइन अल्फा के प्लेस पे पुट करेंगे बच्चों, तो आपको निकल के आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा। तो ए वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। कैसे आएगा बच्चों, आप ए बी लिखेंगे, बी डी का वैल्यू लिख देंगे आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा। यहां पर आप रखेंगे वैल्यू किसका, कॉस अल्फा का, और यहां बच्चों कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, और यहां वैल्यू रखेंगे आप किसका, साइन अल्फा का। कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा 21 और 22 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है बच्चों, और हम बढ़ते हैं 23 की ओर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम 23 पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल जब हम क्लास में करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि जब भी इस तरीके का पैटर्न दिखे बच्चों, इस तरीके का पैटर्न जब भी दिखाई देता है, तो हम आपसे बोलते हैं कि इसको जानबूझकर आपको, ये tan थीटा लिखा है बच्चों, ऐसे केस में आपको जानबूझकर क्या कॉमन लेना पड़ता है,
cos थीटा आपको बच्चों कॉमन लेना है, तो यहां न्यूमरेटर से आपने cos 17 डिग्री कॉमन लिया बच्चों, तो यहां मिलेगा 1, बट इसके पास नहीं था तो sin 17 डिग्री अब cos 17 डिग्री में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर भी cos 17 डिग्री आएगा बच्चों, ये 1 प्लस ये हो जाएगा sin 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री, ये कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, तो tan थीटा आपको निकल के आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan 17 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 17 डिग्री। फाइनली आपको मिलेगा बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू, ये जो 1 लिखा है इसको लिख सकते हो आप tan पाई बाय 4 माइनस tan 47 मतलब 17 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 और tan 17 डिग्री, ये बन जाएगा बच्चों फार्मूला tan a माइनस बी का, तो आपके सामने निकल के आएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan a माइनस बी मतलब 45 माइनस 17, तो ये मिलेगा आपको बेटा tan थीटा इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का माना 15, 15 में से आपका कितना माइनस करना, ये लिख दीजिए बच्चों आप 10 और 15 में से, हाँ अब आप देखिए 15 में से कितना चल जाएगा आपका 7, तो आपको मिलेगा 8, ठीक है, और कैरी हो जाएगा 1, तो बेटा 4 में से जाएगा कितना 2, तो मिलेगा 3, 38 है ना। अब यहाँ से 10 से 10 आप कैंसिल करिए बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 38 डिग्री, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों सी 38 डिग्री, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, कोई ज्यादा जल्दबाजी का सवाल नहीं था। अब देखिए बच्चों अपन किस पे चलते हैं, 24 पे चलते हैं। ट्रिगो का सवाल पूछा गया, बहुत ही आसान था, ट्रिगो के सवाल तो बहुत ही आसान आते हैं, फिर भी कभी कभी मिस्टेक कर भी जाते हैं। ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, सच दैट कि क्या लिखा है बच्चों, यहां लिखा है cos 2b इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर a, और बच्चों यहां लिखा है 3 sin 2a, 3 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin 2b, इसको एक इक्वेशन दो, इसको दो इक्वेशन दो, ठीक है बच्चों, चलेगा। हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए बच्चों a प्लस 2b का वैल्यू निकालना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 sin 2b डिवाइडेड बाय cos 2b, ओके, और ये हो जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड किया है 3 sin 2a अपॉन 3 sin स्क्वायर a, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और sin अपॉन cos होता है 10, तो ये हो जाएगा 2 tan 2b, ओके। अच्छा बेटा ये क्या हो जाएगा, sin 2a लिखा है तो 2 sin a का फार्मूला लगाइए आप, 2 sin a और cos a, डिवाइड में चलेगा sin स्क्वायर a, देखिए बच्चों एक sin से एक sin कैंसिल, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल, यहां मिलेगा आपको tan 2b इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा आपका cot a, ओके। अब फाइनली cot a को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan a, तो आपकी नजरों के सामने आएगा बच्चों tan 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan a और ये हो जाएगा बच्चों tan 2b इज इक्वल टू 1, और ऐसा लिखते ही जिन बच्चों ने अच्छे से स्टडी की है उनके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर tan a इंटू tan b जब 1 होता है तो इसका मतलब होता है कि जो a प्लस बी होगा वो पाई बाय 2 के इक्वल होगा, तो tan a इंटू tan b 1 हमेशा तभी होता है बच्चों जब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो, पाई बाय 2 हो, ऐसा स्टेटमेंट हमने किया था। आप चाहें तो उसको प्रूव भी कर सकते हैं, a प्लस बी अगर पाई बाय 2 लिखा है आप दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 10 का फार्मूला लग जाएगा tan a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा बच्चों tan a प्लस tan b, और इधर आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b, और tan 90 होता है 0 मतलब 1 बाय इंफिनिटी मतलब 1 बाय 0, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे पूरा डेटा कंप्लीट 0 हो जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा बच्चों आपके पास tan a tan b इज इक्वल टू 1, तो ये tan a tan b इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब कब आया बेटा, जब हमारे पास a प्लस बी पाई बाय 2 था। अब आप यहां देखिएगा जरा ध्यान से, a का वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास a ही है, और b का वैल्यू क्या है आपके पास 2b है, तो फाइनली a और 2b 1 हो रहा है, इट मींस a प्लस 2b का वैल्यू जो है बच्चों वो पाई बाय 2 रहा होगा, तो इस हिसाब से यहां पर आंसर कितना जाएगा बच्चों, पाई बाय 2 आ जाएगा। हम बोल सकते हैं कि जब a प्लस 2b पाई बाय 2 के बराबर होगा तभी बच्चों हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, tan a
प्लस 10 बी इज इक्वल टू 10a इंटू 10 इज इक्वल टू 1। ये तभी आएगा बच्चों जब a प्लस 2b पाई बाई 2 के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिएगा। हाँ, फिर से ट्रिगो का ही सवाल पूछा गया है बच्चों, देखते हैं इसको किस तरीके से डील करेंगे अपन। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि कोई जादूगरी का काम नहीं होगा बच्चों, जस्ट कैलकुलेशन है। देखिएगा, अगर ये sin 3x लिखा है तो इसको sin 3x लिखा रहने दीजिए, ये cos 3x लिखा है। अच्छा, आगे देखिए, जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको एक फार्मूले से लगेंगे ये, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चों कि जब sin 3a का फार्मूला 3 थीटा का फार्मूला लिखाया था तो मैं आपसे बोलता था 34 नंबर की बस 4 के साथ 3 मीन्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ऐसा इसका फार्मूला होता है बच्चों। और जो cos 3 थीटा का फार्मूला होता है वो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है बच्चों। तो इसलिए मालूम ना, आप ये समझिए यहां से माइनस कॉमन आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस कॉमन किया बच्चों तो ये बन जाएगा आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, और जब यहां से माइनस करेंगे बच्चों तो ये मिल जाएगा 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। अब जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए sin 3x और ये हो जाएगा आपके पास cos 3x, बट ये फार्मूला बन गया बच्चों sin 3x का और ये फार्मूला बन गया आपका cos 3x का। अब देखिए, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव से ये कैंसिल होके आंसर 0 दे जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 25 का आंसर 0 हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 पे चलता हूं। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ, देखो ऑर्डिनेट का मतलब, हाँ यहां आप कंफ्यूज मत होइए बच्चों, ऑर्डिनेट का मतलब वो y की बात कर रहा है। इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है कि जो y इक्वल टू लिखा है बच्चों, जो कि 2 प्लस cos x लिखा है, इसका आपको रेंज फाइंड करना है। सीधी सी बात है, क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। इसका आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, रेंज फाइंड करना है। तो देखिएगा जरा, इसकी रेंज निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो cos x होता है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है, ओके। पर मुझे cos x की रेंज नहीं चाहिए बच्चों, मुझे तो y की रेंज चाहिए। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में क्या करता हूं, प्लस को +2 कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये बाय बन जाए, ओके। cos x तो 1 + 2 कर देता हूं। ये क्या बन गया है बच्चों, बाय। तो ये पूरा क्या बन गया, बाय। उठा के बाय पुट कर दो, इधर मिलेगा बेटा आपको 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मिल जाएगा बाय लेस देन इक्वल टू 3। तो बाय कहां से कहां लाई कर रहा है बच्चों, बाय जो है वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो इससे मुझे पता चलता है कि बाय की जो रेंज है वो 1 और 3 है, बाय की जो रेंज है वो 1 और 3 है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कि बाय की रेंज कितनी हो जाएगी, 1 और 3। तो 26 हमारा, 26 का जो आंसर होगा बच्चों वो 1,3, मतलब 1 से लेके 3 तक डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिएगा, हाँ ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, ऐसा सवाल आपको करते भी आना चाहिए। आप 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। देखिए ये वाला जो सवाल है इसमें मैं क्या करने वाला हूं, ये कोसाइन, एक कॉस का प्रोडक्ट लिखा है बच्चों। तो एक फार्मूला होता है, मैं आपको पहले बता दूं, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/4 cos 3 थीटा। मैं इस फार्मूले का यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिएगा, ये लिखा मैंने 8, यहां लिखा है बच्चों cos 10 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो cos 20 लिखा है इसको मैंने लिखा यहां पर, थोड़ा सा ब्रैकेट बना लेता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। इसको लिखता हूं मैं cos 20 डिग्री, अच्छा। और ये जो 40 लिखा है इसको लिख सकता हूं मैं cos 60 माइनस 20 डिग्री, क्योंकि cos 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब आप यहां देखिए, आपको थीटा मिल गया, क्योंकि थीटा को अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, थीटा को मैं मान के चल रहा हूं 20 डिग्री, ओके। ये 20 डिग्री, तो थीटा मिल गया, मतलब आपको cos थीटा मिल गया, cos 60 माइनस थीटा मिल गया। जरूरत किसकी है मार्केट में, मार्केट में जरूरत है cos 60 प्लस थीटा की। तो मैंने अपने मन से इसको लिखा बच्चों 60 प्लस थीटा, थीटा कितना है 20, ये लो। तो जितने का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया उतने से ही मैं डिवाइड कर दूंगा बैलेंस बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों cos 60 प्लस 20 मतलब 90, 80 डिग्री से डिवाइड कर दिया।
तो देखिए इसमें तो क्या लगेगा, इस पूरे में तो लग जाएगा फार्मूला, इस पूरे में तो फार्मूला लग जाएगा बच्चों, और फार्मूले से ये क्या बन जाएगा, ये रहेगा 8 cos 10 डिग्री और बच्चों इंटू यहां लग जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय cos 80 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आप बताओ cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये बन जाएगा आपका 8 इंटू cos 10 डिग्री और यहां मिल जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय cos 80 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके सामने कितना आएगा cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 80 डिग्री, ये हो जाएगा आपका cos 10 डिग्री। और cos 80 को लिख सकते हो बच्चों आप क्या, इसको लिख सकते हो आप साइन लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप, साइन, एक मिनट रुकिए, जो cos 80 लिखा है उसको लिख सकते हो आप sin 10 डिग्री, क्या लिख सकते हो बच्चों, sin 10 डिग्री, क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप 90 माइनस थीटा से, इसको आप cos लिखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 10, ऐसा लिख सकता हूं, cos 90 में चेंज हो जाएगा, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो cos 10 डिग्री और इधर आ जाएगा बच्चों sin 10 डिग्री, ये मिलके बना लेगा आपका cot 10 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा आपका cot 10 डिग्री, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छे लेवल का सवाल था बच्चों, अगर आपको ऐसा पता नहीं होगा ये फार्मूला तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा, आप परेशान हो जाएंगे। चलिएगा 28 पे आ गए हैं बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 48, किसका वैल्यू पूछा है बच्चों, cos 48 और cos 12 डिग्री का। बहुत ही आसान है बच्चों, देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ फार्मूला लग रहा है बच्चों cos c माइनस cos d का, और ये फार्मूला होता है हमारा 2 sin c प्लस डी बाय 2 और साइन c माइनस d माइनस सी बाई 2, ये वाला फार्मूला लगता है बच्चों, लगाइएगा ये फार्मूला, ये हो जाएगा आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 48 प्लस 2 तो होगा 48 और 2 हो जाएगा 50 और 60 डिवाइडेड बाई 2 आएगा बच्चों, यहाँ जाएगा साइन d माइनस सी मतलब ये c है और ये d है बच्चों, तो d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, मतलब 12 में से 48, तो 12 दूनी 24 12 36 12 चौको 48, 36 मिलेगा बच्चों ये, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और वो भी कैसा मिलेगा, माइनस का, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों -2 साइन और ये हो जाएगा 2 30 साइन 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 2 18 तो साइन 18 डिग्री। करेक्ट बच्चों। अब ध्यान से सुनिएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/2। साइन 18 कितना होता है बच्चों √5 - 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा बच्चों 1 - √5/4, 1 - √5/4 माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि साइन 18 डिग्री कितना होता है बेटा √5 - 1/4 होता है। चलिएगा 29 पे चलते हैं। देखिएगा दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है बच्चों। वो क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A। चलो एक ट्रायंगल है बच्चों, तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया है हमारा A, ये हो गया है B, ये हो गया है C। राइट एंगल कहाँ पर है बच्चों 90 डिग्री A पर है। साइन B मतलब बेटा यहाँ पर कोई एंगल है और आपको कितना दे के रखा है उसने, साइन B का वैल्यू दिया है बच्चों 1/3। साइन B कितना दिया है 1/3 दिया है, और साइन B का मतलब क्या हो जाए। चलो फिर अपन को ये पूछा है देन cosec C 3 होगा क्या, चलेगा, ये दिया है बच्चों और पूछ ये लिया है कि cosec C क्या 3 के इक्वल है, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो आप एक बात सुनिएगा बेटा, अगर साइन B = 1/3 दिया है तो उस हिसाब से इसका रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है जो कि 1/3 है। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 1 है, हाइपोटेनियस कितना है 3, तो पाइथागोरस का यूज करके ये कितना आ जाएगा बच्चों 2√2 आ जाएगा, है ना। पाइथागोरस का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2√2 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलेगा। अब अपन को क्या चलना है, cosec 3 चेक करना है बच्चों। cosec 3 चेक करते ही ये वाला एंगल काम करेगा। ठीक है, cosec 3 के लिए बच्चों क्या होगा, ये वाला एंगल काम करेगा। और cosec 3 का जो रेशो होता है, cosec 3 का जो रेशो होता है बच्चों वो कितना होता है, देखो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन h, तो ये हो जाएगा h/p। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों, तो इसके हिसाब से हाइपोटेनियस तो 3 ही रहेगा,
ठीक है, हाइपोटेनियस कितना रहेगा 3 रहेगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसके सामने वाला साइड 2√2, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये आना चाहिए, जबकि वो क्या बोल रहा है कि 3 है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बच्चों गलत हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है b cos b, यहां लिखा है बच्चों b cos b, ओके, और इज इक्वल टू लिखा है c cos c। अब b का वैल्यू कितना है बच्चों, अगर आप देखो ये b है, b के सामने 1 आएगा तो यहां 1 लिखिए। cos b कितना है, cos b, देखो cos b अगर आपको निकालना है तो cos b कुछ एंगल वगैरह दिया है क्या, नहीं दिया, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं बच्चों। cos b अगर आपको यहां निकालना है तो cos b का क्या होता है, अगर sin b आपको पता है तो cos b हो जाएगा बच्चों 1 माइनस, देखो cos b हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और ये हो जाएगा cos b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 में से 8 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2√2 अपॉन 3, कितना जाएगा 2√2 अपॉन 3। और c कितना है बच्चों, c का वैल्यू जो है 2√2 है, और cos c कितना हो जाएगा बच्चों, cos c अगर आपको निकालना है तो देखिएगा cos c, रुको कुछ मिस्टेक हो रही है बच्चों, रुक जाओ, रुको 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, जैसे अगर अपन इसको सोचें तो b का वैल्यू कितना है बच्चों, b का वैल्यू है 1, क्योंकि जस्ट इसके सामने b इक्वल टू 1 होगा। cos b अगर आप निकालोगे, ऐसे निकालो आप, cos b जो होता है बच्चों वो हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा बच्चों cos b के लिए, cos b के लिए ये लंब होगा और आधार ये होगा 2√2 होगा, और कर्ण कितना होगा बच्चों 3 होगा, तो ये तो आ रहा है 2√2 अपॉन 3। और c का वैल्यू कितना है बच्चों, c का वैल्यू है 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2। और cos c कितना होगा बच्चों, तो cos c निकालिए, cos c होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और आप cos c आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण तो 3 रहेगा तो डिवाइड में आ जाएगा 3, और आधार कितना हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2, तो ये आ जाएगा बेटा 2√2 अपॉन आधार बटे कर्ण आएगा ना। c का वैल्यू कितना है, और c का वैल्यू है हमारा 2√2, ठीक है, और cos c कितना हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 2√2 और कर्ण कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 3। तो ये तो बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है, तो नाइदर 1 नाइदर 2, ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे। चलिएगा आगे बढ़ता हूं। अब एक ट्रायंगल का और भी सवाल है बच्चों, इसको भी देखते हैं, ये भी ट्रायंगल वाला ही सवाल है। क्या लिखा हुआ है कि इफ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है बच्चों, तो हमने यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ये A हो गया बच्चों, ये B हो गया, ये C हो गया। इस ट्रायंगल में क्या दिया है, इस A के सामने वाली साइड A होती है, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C, बोला है B बराबर C है, मतलब ये वाली साइड बच्चों इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा बच्चों। बाय थ्योरम से 10th क्लास में थ्योरम है कि अगर साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल B बेटा बराबर होगा एंगल C के। अच्छा, फिर हमको क्या करना है, एक कंडीशन दी कि A बराबर 2B है, A बराबर 2B है। आप मुझे ये बताइए, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम देखा जाए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तो ये 180 होता है। पर आप देखिएगा बेटा कि एंगल B और एंगल C आपस में बराबर है ना, एंगल B और एंगल C आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं बच्चों, तो ये हो जाएंगे 2 एंगल B, ठीक है, और एंगल A किसके बराबर है, 2 एंगल B के बराबर है, तो ये हो जाएगा 180। ये दोनों तो बराबर ही हैं, और एक ही जगह 2 भी रख देंगे आप, और ये दोनों आपस में बराबर जुड़ जाएंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 180/2, तो ये वो कैंसिल करेंगे आप, 4 से कैंसिल करेंगे, तो 4 चौके 16, और आपको मिलेगा तो 4 पंचे 20, 45 डिग्री आएगा। तो बच्चों एंगल B कितना मिल जाएगा आपको, 45 डिग्री मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये 45 हो गया, ये 45 हो, तो A और B, देखो B अगर 45 है बच्चों, तो C भी कितना होगा, 45 होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45,
ये 45 हो गए, तो बचा हुआ एंगल जो रहेगा बच्चों ये वाला, तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा 90, तो ये भी कितना हो जाएगा बचा हुआ एंगल 90 एंगल हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है बेटा कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC A बराबर 2B है, B बराबर C है, देन इट मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है बच्चों कि एक एंगल 90 से ग्रेटर होना चाहिए, पर आप देख रहे हैं कि ये 45 है, ये 45 और ये एंगल 90 आ रहा है, मतलब कोई भी एंगल बच्चों कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं है। और बोल रहा है कि अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए का वैल्यू 40 है, तो देखो ए का वैल्यू 40 तो आ नहीं रहा है, ए का वैल्यू 90 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया है। मतलब ना तो पहला स्टेटमेंट सही है बच्चों और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो 30 का आंसर बनेगा डी। ठीक है, चलेगा। अरे अभी लगता है पीपीटी कंप्लीट नहीं हुई है बच्चों। ये पीपीटी में इस पीपीटी में बच्चों आप ये मान के चलिए 30 ही क्वेश्चन है, तो हमने 30 तक कर लिए हैं। आज के लिए इतनी ही वीडियो रहेगी बच्चों, क्योंकि पीपीटी कंप्लीट नहीं हुई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं क्लास को बाइंड अप करता हूँ बच्चों। कोशिश करिए कि आप पढ़ाई करें, अच्छे से काम करें, क्योंकि बच्चों मालूम ना आपका जो एनडीए का एग्जाम है वो जस्ट आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है। इसलिए आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह जो भी हैं, जो भी टेस्ट सीरीज है बच्चों, जो फोर्स के द्वारा चलाई जा रही है, फोर्स एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है, आप उसको उसमें ज्वाइन करें और उसका जो भी फायदा है आप वो उठाएं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी पेपर है, उनका भी आप मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए कहाँ आपको कमजोरी नजर आ रहा है। आप जिस जगह पे आपको कमजोरी नजर आएगी कि इसको आप डील नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आपको फोकस करना है बच्चों। पेशेंस के साथ पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ना है, आपको घबराना नहीं है, डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों हम एक क्लास को बाइंड अप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू स्टूडेंट।